सभी को जय जिनेंद्र। मैं ब्रह्मचारी पंकज भैया जी, अशोकनगर। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जब से चुनाव घोषणा हुई है, कुछ दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ब्रह्मचारी मनोज जी साहेगढ़ वाले हैं, जो कि आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेकर नाना प्रकार की अनर्गल बातें, समाज को भ्रमित करने वाली बातें, जो एक ब्रह्मचारी जी को शोभा नहीं देती, ऐसी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी के बारे में बोलते हैं। जबकि हमारे आचार्य महाराज के पास जब भी कोई भी नेता किसी पार्टी का गया हो, वो बिना राग देश के सबको आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी पार्टी का विरोध करना होता या किसी और मुनिराज को करना होता तो वो स्वयं भी अपने श्रावकों से या भक्तों से इस बात को कह सकते हैं, लेकिन उनकी नाम लेकर उनकी आड़ में अपना उल्टा सीधा करना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मनोज ब्रह्मचारी जी, आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको इतना ही शौक़ है नेतागिरी करने का तो आप मैदान में उतरो और आराम से चुनाव लड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मचारी का भेष रखकर तुम सारी समाज के लिए परेशानी में डाल दो, ऐसी भाषा बोलना आपको ठीक नहीं है। आचार्य श्री का नाम लेते हो और पूरी समाज के लिए एक आदेश दे रहे हो कि नरेंद्र मोदी गधा है। ये शब्द प्रधानमंत्री हमारे देश का है और हमारे देश की शान है। हारना जीतना तो जीवन में लगा ही रहता है। अनादिकाल से कई आए और कई चले गए, कोई राजा ना रहा ना कोई रंक रहा। ये भी जाएं ना जाएं, कोई क्या कर रहा है वो ठीक है, उसके कर्म के अनुसार चलता रहता है। परंतु हमारे गुरु ये नहीं सिखाते हमारे लिए कि हम अपने देश के ही प्रधानमंत्री जी को हम अनाप शनाप बोलें, गालियाँ दें, गधा बोलें, उल्टा सीधा बोलें और लोगों से एकदम डायरेक्ट कहें कि बीजेपी को वोट ना देकर कांग्रेस को दो। आपको कांग्रेस से बहुत प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको नफ़रत है बीजेपी से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार, हमारे इस देश के अनुसार ये ठीक नहीं है। आपको यदि भाषण देने का ज़्यादा ही शौक़ है तो जिनवाणी की बात करो, जिनेंद्र की वाणी का प्रचार प्रसार करो, ना कि किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और साथ में पूरी समाज को परेशानी में डालना या हमारे संतों को परेशानी में डाल देना, ऐसी बात संतों का नाम लेकर ना कहें। आचार्य श्री जब तक हैं सुधा सागर जी के बारे में बोलने लगे, उनको सलाह देने लगे कि मंदिर मत बनाओ, सारा पैसा आए इधर बांट दो उधर बांट दो। अरे भाई, कौन ने मना किया है? आप भी तो अपनी दम पर कर सकते हो, करो आपको जो करना है, क्या नहीं कर रहे आज। लेकिन यही बात यदि किसी ब्रह्मचारी के बारे में मैं बोल दूं तो मैं विरोधी कहलाता हूँ हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, पूरी समाज को परेशानी में न डालें। नेतागिरी तो चलती रहेगी, कोई पार्टी आएगी कोई जाएगी, लेकिन आज कई लोग जैन समाज से भी खड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी में भी हैं, और कई लोग कांग्रेस से भी खड़े हुए हैं। तो ये तो समाज का इतना विवेक है, जैन समाज है, विवेकशील है, विवेकवान है। तुम्हारी हमारी बातों से कुछ नहीं होना, सब जानती है।
पब्लिक है ये सब जानती है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होना। हमारे देश की रक्षा ही हमारे धर्म की, हमारी और हमारे गुरुओं की रक्षा है। ऐसे ही आप आरएसएस के बारे में बोलने लगे। अरे आरएसएस के बारे में आप क्या जानते हो? आरएसएस वालों ने तो मेरे सामने जैसलमेर शिखर से हम लौट कर आ रहे थे, जब 4 महाराज जी थे, परम पूज्य मुनि श्री नैना सागर, प्रणम्य सागर, चंद्र सागर, सुमति सागर जी, तब एक अन्य व्यक्ति तलवार लेकर महाराज जी को मारने के लिए आगे आया वैशाली के रास्ते से लौटते समय। तब वही आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, एक फ़ोन पर 50 लोग आकर इकट्ठे खड़े हो गए थे डंडे लेकर कि दिगंबर संतों के लिए हम कुछ नहीं होने देंगे। यानी कि मरने मारने के लिए, हमारे गुरुओं की रक्षा के लिए वहाँ बिहार में आकर खड़े हो गए थे। आप उनके बारे में ऐसा आरएसएस, नागपुर, अनाप शनाप बोलना ठीक है, आप बोल लेते हो, आपकी बहुत चलती होगी, आप नेतागिरी भी करते होंगे। हो सकता है आपके रिश्तेदार में कोई कांग्रेस में हो, हाँ, कोई बड़ी बात है क्या, इसलिए आपके दिमाग में हो, ठीक है। लेकिन पूरी समाज ज़रूरी नहीं है कि आपके विचारों से सहमत हो, क्योंकि विवेकशील जैन समाज है। इसलिए मैं जैन समाज से भी कहूँगा कि ना तो मेरी मानना, ना किसी और ब्रह्मचारी की मानना, अपने दिल की मानना। जो देश की रक्षा के लिए जो अच्छा हो उसे अपना वोट दें, कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन एक प्रतिकूल, एक ही व्यक्ति को हाईलाइट करना, एक पार्टी को, और एक को बिल्कुल गालियाँ बकना, अनसंट बोलना। आप सुनना कभी मनोज जी का ब्लूटूथ पर रोज़ एक वीडियो डालते हैं, 1-2, और बस ऊट पटांग इधर उधर की बातें करते हैं बस, हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्रों का कोई भी है तो वो सब हम चल रहा है, आपस के भी कई रागड़ हैं, इसलिए नहीं निपट पाते। दूसरों से हम क्या लड़ें, अपने अपनों को ही लूट रहे हैं, अपने अपने को ही परेशानी में डाल रहे हैं। मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो आप कहो तो जब मिलना चाहो तो मिलो, मैं बताऊंगा कि अन्य समाज के लोग नहीं, अपने ही कुछ लोग स्वार्थी हैं जो हमारी समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं, जो अपने ही समाज के, अपने समाज को ही खा रहे हैं। हमारे क्षेत्र कोई दूसरे नहीं, अपने ही जैन लूट रहे हैं। हमारे क्षेत्र यदि तीसरा व्यक्ति कोई लूट रहा है तो हम दोनों की आपस की लड़ाई में साधु साधु लड़ रहे हैं, त्यागी वृत्ति लड़ रहे हैं, जैन समाज से लड़ रही है। विचार करना, पहले इस पर तो विचार करो। हमारी आग तो हमने बुझाई नहीं, हम दूसरे के घर में चले चूल्हे में। वाह वाह ब्रह्मचारी जी, बहुत अच्छा ज्ञान है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान अच्छा जब लगेगा तब थोड़ा सा गुरु महाराज से पूछ लेते कि मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ, बोल लूँ क्या। बिना गुरु के पूछे, बिना गुरु के आदेश के कुछ भी बोल देना ये ठीक नहीं है। क्या गुरु जी ने कहा है कि आपसे, किसी भी महाराज ने, कोई भी दिगंबर संत ने कहा है कि तुम ऐसा बोलो? अरे उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो स्वयं बोल सकते हैं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी मर्जी से, अरे तुम्हें बोलना है अपनी दम पर बोलो, लेकिन किसी मुनिराज का नाम लेकर, संत का नाम लेकर। और कब कहा सुधा सागर जी ने कि आचार्य पद और आचार्य बनना चाहते हैं? तुम्हें ये कहकर उनको बहुत बड़ी परेशानी में डाल रहे हो। वो तो बिना आचार्य, उनके आचार्य हैं, वो बिना आचार्य बने ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हें आपके पद की ज़रूरत नहीं है, आपकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हैं जब तक कोई नहीं उन्हें, उनके तो वो ही सब कुछ हैं, भगवान हैं उनके, आचार्य विद्यासागर जी। उनको आप परेशानी में डालने के लिए ये लॉलीपॉप वाली बात कर दी आपने कि श्रावक पूछ रहे हैं क्या विद्यासागर जी का आचार्य पद किसको मिलेगा, तो आप चिल्ला कहने लगे सुधा सागर जी अच्छी हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, सुधा सागर जी खिलवा रहे हैं आपसे ये बात? नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ, और जैन समाज से भी कहूँगा सावधान हो जाएं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो कि समाज में
फूट डालकर राज करना चाहते हैं, जो उल्टा सीधा करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं और समाज को छलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो धोती दुपट्टा पहन के अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे बोल लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर जो कालक भरी हुई है, जो समाज को तोड़ रही है, जोड़ नहीं रही, तोड़ रही है। सावधान, अपने ही दिल से, अपने ही मन से, अपने विचार कर कर वोट डालें। इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र।